नमस्कार, मैं रुक्मणी। आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय सिटी स्टाइल एंड को स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। कोहिनूर अपार्टमेंट। स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर शिल्पांचल में कई जगह पर उन्हें याद किया गया। आसनसोल भगत सिंह मोड़ में उनके विशालकाय मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। वहीं बर्नपुर में इन शहीदों की याद में प्रभात फेरी निकाली गई और रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। बांकुड़ा से एमपी रह चुके, जो लास्ट लोकसभा का चुनाव हुआ था बांकुड़ा क्षेत्र से जीते थे और ऐसे हस्ती को बांकुड़ा में हराया था जो बांकुड़ा का 9 बार का एमपी था, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन था। उनको हरा के उन्होंने बांकुड़ा से एमपी चुनी थी। इस बार हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी उनको आसनसोल क्षेत्र में भेजा, आसनसोल से जीतने के लिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो दरकार, सबसे ज्यादा जो जरूरत, यह आपका आशीर्वाद था। आप लोग का आशीर्वाद अगर रहेगा तो अगला 5 साल जो तरक्की का काम हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कर रही है, आसनसोल में भी तरक्की का काम दुगुना हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी का सरकार था, मध्य प्रदेश का जनता बीजेपी को हरा दिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार था, 4 महीना आगे बीजेपी वहां पर चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ का जनता बीजेपी को हरा दिया। और भी 2 स्टेट में चुनाव था, बीजेपी का सरकार नहीं था, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं मिला। एक स्टेट में 4 एमएलए मिला, एक स्टेट में 1 एमएलए मिला। तो पूरा देश का जनता तय कर लिया कि 2019 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। 2019 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। लेकिन हम लोग सही ढंग से आसनसोल में हम लोग तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार को जीता कर भेजेंगे। पश्चिम बंगाल में 42 एमपी अगर हम लोग जीता के भेजेंगे तो 2019 में देश का प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? देश का प्रधानमंत्री बनेंगे ममता बनर्जी, जो देश का तरक्की का काम करेंगे। ममता बनर्जी जितने भी काम किया, कोई भाषा भाषी को देखा नहीं, कोई भी भाषा का आदमी हो सबको मिला। कोई धर्म का आदमी देखा नहीं, पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी धर्म का आदमी को मिला। कोई भी जाति का आदमी को देखा नहीं, कोई भी जाति का आदमी हो। हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का जितना स्कीम है, सभी का लाभ, सभी का सुविधा सभी को मिला। देश का के साथ गोल्डन टेम्पल घूम के आए हैं, वहाँ से आशीर्वाद। एक दिन होगा जब आप हम सब जाएंगे, बहुत सुंदर। और वो लोग खाना कैसा बनाता है प्रसाद, वो भी लेके आएगी। आज आई हूँ मैं, मेरा माँ के नाम को आप सब पहचानते हैं, सुशील प्रसाद। मेरा दिल में है, मेरे दिमाग में है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की मुझे पहचान कि आप लोग के लिए काम करते हैं। एक नीति को भी बहुत ही इसी पर आप लोग मुझे चाहिए तब तो काम कर सकते हैं। एक वोट मांगने को आई हूँ, कभी कुछ नहीं मांगना किसी के पास, जो लेना था मैंने मांगे हो गया। तो बाकी मैंने वोट मांगा नहीं, आपके पास मांगने आई हूँ। बहुत काम करेगा, बहुत इंडस्ट्रीज है जिसके बारे में वेस्ट इंडिया कुछ सुना ही नहीं, बहुत कुछ बंद हो गया, बहुत पोल्यूशन है। तो ग्रीन सिटी हम लोग कर सकेंगे तो सोचेंगे कि बहुत कुछ करना है। मेरा 3 बॉस है यहाँ जो बहुत सुनने से मुझे गाइड करते हैं। फोटो बढ़िया फोटो
सम्मानित करने के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। और मैं नौजवान ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये हिंदुस्तान का पहला नौजवान संगठन है। भगत सिंह ने जो संगठन बनाया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, बाद में 1959 साल में उसी को रूपांतरित करके ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, जो कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर के चलती है। और आज हम लोग भगत सिंह का यहाँ आदमकद जो मूर्ति है उस पर हम लोग माल्यार्पण करके हम लोगों ने शुरू से ही डिमांड रखा है। आज जो देश की वर्तमान परिस्थिति है, हम लोग डिमांड कर रहे हैं बनेगा भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जिस तरह से आज पूरे देश में मनरेगा लागू किया गया है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए केंद्र की सरकार बनेगा जो है भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लागू करें। और जिस नौजवानों की, जिन छात्रों का जिसका जैसा योग्यता है, जिसका जैसा दक्षता है, उसके हिसाब से सरकार उसको रोजगार देने का गारंटी करे। आज हम लोग ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी की तरफ से यहाँ भगत सिंह का मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं और हम लोग शपथ ले रहे हैं कि जो भगत सिंह का सपना था। तृणमूल कांग्रेस जामुरिया ब्लॉक 2 के कुछ सदस्य ऊपरी नेताओं से नाराज दिखे। उन लोगों ने शनिवार को जिला अध्यक्ष के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि बीते पंचायत चुनाव के आगे यह लोग टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय से खड़े हो रहे थे, किंतु उन लोगों को गृह बंदी बना लिया गया था। शनिवार को यह लोग मेयर जितेंद्र तिवारी के पास आए थे और पार्टी में पुनः लेने की मांग की। जो है हमारे दासूदा हैं। मेन कारण, मेन उद्देश्य पार्टी में द्वंद्वी करने का कारण दासूदा है। जो हमारा आज शुरू से टीएमसी करता था, पूरा टीएमसी को नेगलेक्ट करके अभी जितना भी सीपीएम का कैडर, भाजपा के कैडर, इस सब को लेकर के ये दासूदा अपना चल रहे हैं। लेकिन जो पुराना कैंडिडेट, जब से मेरा टीएमसी राज हुआ तब से हम लोग जो अभी जितना हमारा अंचल का यहाँ आया हुआ है, किसके ऊपर मार का केस नहीं है, पार्टी का केस नहीं है, इस सब को उलझा करके ये लोग जो अभी नया आया है वो लोग रख करके दासूदा के इशारा पर चल रहा है। तो जितना भी हमारे कार्यकर्ता पुराना है उस सब को अभी किनारा कर दिए हैं, उसको कोई गिनती नहीं है। जबकि इसके पहले हमारे अनूपदा हैं, सुखुदा हैं, जितना है सब आपको वक्तव्य सुना दिए। अब ये वक्तव्य है आपको, जैसे हम 98 की बात बोल रहा है, हमारे अभी मलयदा जिंदा है, हम भी जिंदा है, हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब कोई जिंदा है। यही तपसी में अंचल থেকে কিছু বলছি। আমাদের পঞ্চায়েত ভোটে 2018 পঞ্চায়েত ভোটে
এমন কুকীর্তি করলো, এমন প্রেসিডেন্ট আমাদের যে মুকুল ব্যানার্জি এবং জেলা প্রেসিডেন্ট এবং দলের প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত ভোটে এমন করলো যে তার সারা ভাইয়ের সারা নির্দলে দাঁড়িয়েছিল এবং তার বউ নির্দলে দাঁড়িয়েছিল। সে ভোটে বার করার জন্যে আমরা তখন ওই নির্দলকে বার করার জন্যে আমাকে 4টে সেলাই করতে হয়েছে, মারা হয়েছে। এই যে দাগ দেখুন, এই যে মারা হয়েছে আমাকে। এবং গত ইয়েতে যে সভাপতি আমাদের ছিলেন ম্যাডাম শান্তলা মণ্ডল, তাকে প্রচণ্ড মারধর করেছে। এই আমাদের দাসুর টিম, এই যে আমাদের মুকুল ব্যানার্জি যে দলের সভাপতি, তার ভাই এবং তার শালার বউ এইভাবে করেছে পঞ্চায়েত ভোটে। দাসুকে ইনফর্ম করেছিলাম যে দাদা এই করছে, চিচুড়িয়া ডোবরানা সব নির্দল পার্টিকে ওদেরকে মারধর করছে, কিন্তু কেনা অঞ্চলের নির্দল পার্টিকে কোনো মারধর নাই, কোনো এনায় নির্বিঘ্নে ভোট হলো। নির্বিঘ্নে 100 আমাদের ব্যালট পেপার সে নষ্ট করে দিয়েছিল, উজ্জ্বলা ঢেলে কালি ঢেলে নষ্ট করে দিয়েছিল। তাকে বার করার জন্য আমরা মারপিট করছিলাম কেনা অঞ্চল থেকে। কোনো অ্যাকশন হয়েছে কেন? আপনারা কিসের জন্য? নির্দল পার্টি থেকে দাঁড়িয়েছিল তাকে বার করার জন্য, তাকে করার জন্য সেই কাজটা আমি করেছিলাম। এখন কি অসুবিধা হয়েছে? এখন অসুবিধা আমাদের কোনো স্থান নাই, আমাদের দলের কোনো স্থান নাই। আমি প্রাক্তন অঞ্চল প্রেসিডেন্ট, কেনা অঞ্চল প্রেসিডেন্ট ছিলাম, তো আমাকে 2016 থেকে হাঁটিয়ে দিয়েছে। আমি 2016-তে 45 ভোটের লিড দিয়েছিলাম, আমি 500 ভোটে হারাইনি দাসুদাকে, 45 ভোটের লিড দিয়েছিলাম। আমাদের প্রত্যেকটা অঞ্চলের যে সভাপতি ছিল, অঞ্চল সভাপতি, তাদেরকে হাঁটিয়ে নতুন করে মুকুল ব্যানার্জি এবং প্রদীপ ব্যানার্জি বিনা কারণে प्रदीप बनर्जी नतून करे अंचल सभापति करले। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फैशन प्लाजा बिगेस्ट इमिटेशन ज्वेलरी एंड फैशन मेकअप शॉप इन आसनसोल। फैशन प्लाजा आसनसोल गैलेक्सी मॉल में खवातीन और नई नवेली दुल्हन की ज़ेबाइश और आराइश के सामान का वाहिद मरकज, किफायती और बेशकीमती मसनूआत का संगम, जहां चूड़ियां, नेकलेस, इयररिंग, घड़ी, पर्स, बैग, चश्मा, परफ्यूम के साथ साथ दिगर इमिटेशन और कॉस्मेटिक ज्वेलरी दस्तयाब हैं। तो देर किस बात की, आज ही आइए फैशन प्लाजा 3rd फ्लोर गैलेक्सी मॉल। एक तो ठंड, ऊपर से शादी विवाह का मौसम, करनी है ढेर सारी खरीदारी, पर कहाँ? वैसे तो बाजार में ढेर सारे कपड़ों की दुकान है, किंतु सिटी स्टाइल की बात ही कुछ निराली है। हाँ जी, पूरे शहर का स्टाइल, सिटी स्टाइल। अब आसनसोल में भी आकर्षक उपहारों की बहार के साथ ऑफरों की भरमार। मात्र 130 रुपए में लेडीज कुर्ती, 400 रुपए में सलवार सूट, 600 रुपये में जींस खरीदे या 250 रुपये में टी शर्ट, वो भी एक के साथ एक बिल्कुल फ्री। बॉय जींस 400 रुपए में, गर्ल्स टॉप 150 रुपए, साथ में है बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। इतना ही नहीं, विंटर कलेक्शन पर पाए 30% तक की आकर्षक छूट और 300 रुपये की खरीदारी के ऊपर आपको मिलेंगे लकी कूपन, जिसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार। सिटी स्टाइल, ट्रैफिक मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए SK इन्फोकॉम में। SK इन्फोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इन्फोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना? आज ही आना SK इन्फोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान SK इन्फोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, MC रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। आसनसोल अपकार गार्डन स्थित लेफ्ट फ्रंट के पार्टी कार्यालय में माकपा के कद्दावर नेता सूर्यकांत मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि वामपंथी प्रार्थी का परिचय कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ये साल भर आम लोगों के बीच रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आपसी अंदरूनी गठबंधन चल रही है। आसनसोल संसदीय क्षेत्र को भाजपा की झोली में देने के लिए जानबूझकर
ऐसे बाहर से उम्मीदवार दिया गया है, किंतु जनता समझदार है। इस बार गौरांग चटर्जी ही जीत हासिल करेंगे। तो क्या बोलेगा? আচ্ছা, আপনাদের ধন্যবাদ আসার জন্যে। এখানে আমার বেশি কথা বলার নেই, আপনাদের বলার থাকলে বলবেন। মানুষের মধ্যে আছেন, আমাদের প্রার্থীরা পরিচিত মানুষের মধ্যে আছেন, লড়াইয়ের মধ্যে আছেন, দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস আছে, দীর্ঘ সংগ্রামের পরিচিত তারা। কাজে আমি আসানসোল হোক বা এই জেলায় বর্তমান দুর্গাপুর আসনের লোকসভা আসনের যে প্রার্থী আছেন গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি বা কংগ্রেস আবাস রায়চৌধুরী, এদের বিশদ পরিস্থিতি আমার দরকার নেই। আমরা মনে করি যে আমাদের প্রার্থীরাই যত প্রার্থী আছেন তার মধ্যে সেরা প্রার্থী। আবার সেটাকে কেন্দ্র করে নতুন করে এখানে এই নির্বাচন ফায়দা লুটার জন্য এই বিভাজনের রাজনীতি তা আবার সক্রিয় হয়ে মাথা তোলবার চেষ্টা করবে। হুঁশিয়ার থাকতে হবে সবাইকে, আর দৃঢ়ভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে মূলত মানুষকে, কারণ এই সরকারের উপর নির্ভর করা যায় না, আমরা পরিস্থিতির উপর থেকে তা জানি। কাজে নীতি বলেন আর দুর্নীতিই বলেন, এই দুটো সরকার অবস্থান একটা নীতির দিক থেকে জনবিরোধী, আর দুই হচ্ছে দুর্নীতির প্রশ্নে দুজনের রেকর্ডই পরস্পরের সঙ্গে মোটামুটি প্রতিযোগিতা করতে পারে। আকারে আকৃতিতে মোদী সরকার, সেটা যেহেতু সারা দেশের সরকার এবং কেন্দ্রের সরকার চালাচ্ছেন, সুতরাং পরিমাণ অনেক বড়, এর পরিমাণ একটু সংখ্যা মানে কি বলে অঙ্কের বিচারে একটু কম। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। कोहिनूर अपार्टमेंट। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।